चैप्टर का नाम लिख लिए, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। लिख लिए बच्चे, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। देखो बच्चे, सबसे पहले ये चीज तो आई थिंक आप लोग समझते होंगे कि कोई भी काम, कोई भी वर्क अगर सिस्टमेटिक वे में होता है तो वो ज्यादा सक्सेस होता है। यस या नो, बताइए। यस सर। कि किसी भी सर। काम को अगर आप सिस्टम से करोगे तो वो काम रूटीन से करोगे, आप टाइम से करोगे तो वो क्या होगा, निश्चित रूप से वो प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, निश्चित रूप से वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाएगा अगर सिस्टमेटिक वे से अकाउंट मेंटेन करें, रिकॉर्ड करें, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, क्लासिफाइंग करें, या क्या कहते हैं समराइजिंग करें, उसके बाद रिजल्ट फाइंड आउट करें। तो मकसद क्या है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद है, टू अर्न प्रॉफिट। हाँ या ना, बताइए। बिजनेस Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सामान को खरीद बिक्री करके पैसा कमाना। अब पैसा कमाना, इसकी जानकारी कैसे पता चलेगा? तो हाँ सर, हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं फाइनल अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या चलता है, नेट प्रॉफिट का पता चलता है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो इतना तो एक पॉइंट आप जरूर जानते होंगे बच्चे Yes, आप लोग, कि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना तो जानते हैं। यस सर। तो जो सिस्टम, अकाउंटिंग भी अलग नहीं है सिस्टम से, अकाउंटिंग का भी जो काम होता है वो सिस्टमेटिक वे में होता है। बहुत सारा बिजनेसमैन के पास में आप जाओगे ना सामान लेने के लिए, खरीदने के लिए दुकानदार से, तब वो कहेगा क्या, नहीं बाबू आज नगद कल उधार, कहता है ना। yes, sir. यानी सिर्फ हम नगद लेन देन ही करते हैं, यानी कैश ट्रांजेक्शन ही करते हैं, हम उधार कोई लेन देन नहीं करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम नहीं करते हैं। आया इन सिंपल वर्ड में कहें कि जो बिजनेस अपने प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम का हेल्प नहीं लिया हो, मतलब जो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड ना हो, उसी को तो हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहेंगे। इसका नाम ही है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी जो कंप्लीट नहीं है, जो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड नहीं है। हम कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर बोथ एस्पेक्ट। सभी लेन देन का दो पहलू होता है, एक डेबिट का तो दूसरा क्या, क्रेडिट का। ठीक है, अकाउंट्स को तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यानी ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर डबल एंट्री सिस्टम, बट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट में भी सिर्फ डेटर और क्रेडिटर, ऑल पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन नहीं करता है ये। और एक कैश बुक को मेंटेन करता है, यानी रियल अकाउंट का एक अकाउंट यानी कैश बुक को मेंटेन करता है। तो जो
बिजनेस अपने प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ डेटर, क्रेडिटर एंड कैश बुक को मेंटेन करता हो, उस बिजनेस के लिए कौन सा सिस्टम कहलाएगा? वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाएगा। और जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाना क्या है उसमें संभव है, किसमें? तो जो ऑल अकाउंट को मेंटेन करता है वो। अब जो ऑल अकाउंट को मेंटेन करता ही नहीं है तो ये वो क्या ट्रायल बैलेंस बनाएगा? हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन डेबिट हो तो कोई क्या होगा? क्रेडिट होगा, या हो सकता है सारा डेबिटे हो, या हो सकता है सारा क्रेडिटेड हो, क्योंकि ये तो कोई रूल फॉलो करता ही नहीं है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बुक कीपिंग का जिसके अंतर्गत प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो है एक सिंपल फॉर्मूला बताया है कि सर हाँ, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देंगे, अगर क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा हो गया और ओपनिंग कैपिटल क्या हो गया? कम हो गया, तो जितना से कम रहेगा उसी को हम लोग प्रॉफिट कहेंगे, या प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आया समझ में? समझ में आया यस इतना सर। जी? जो अभी बताए वो इतना बात समझ में आया है कि नहीं आया है? यस सर। अब हम 2-3 पॉइंट बताए बच्चे। Yes, अभी sir. एक पॉइंट बताए कि इट इज अ कंप्लीट सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? कंप्लीट सिस्टम है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो एक अकाउंट पर भी पड़ता है, दो पर भी पड़ सकता है और कहीं पर भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में कंपलसरी है, एक इफेक्ट डेबिट के लिए तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट के लिए। ये भी डिफरेंसेस है। तीसरा है कि अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली फॉर पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन। पर्सनल में भी सिर्फ कौन सा? डेटर एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। बट अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑल अकाउंट्स आर क्या? मेंटेन, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस सिंगल एंट्री सिस्टम जो फॉलो करता है वो, उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाना कोई संभव नहीं है, बनेगा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? जब वो डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करेगा तब ना। तो जर्नल एंट्री बनाइए, फिर लेजर बनाइए, फिर जाके क्या बनाइए? ट्रायल बैलेंस बनाइए। ये तो किसी को जर्नल एंट्री करता है, किसी को नहीं करता है। तो यही चीज, इसका 3-4 गो पॉइंट क्या है? हाँ, कोर्ट के लिए प्रूफ। डबल एंट्री सिस्टम जो मेंटेन करता है वो कोर्ट में अपना प्रूफ के रूप में क्या कर सकता है? उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करता है, फॉलो करता है, वो कोर्ट में प्रूफ के रूप में डेटा को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो फिर सर इसका यूज तो नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर कैसे? अब एक रिक्शा वाला है, अब रिक्शा भर दिन चलाता है, और उससे आप पूछोगे कि भैया आज का कितना आमदनी हुआ, तो आराम से कह देगा हाँ सर आज का मेरा जो आमदनी है वो 70 रुपीज है, 70 रुपया है। तो आप पूछोगे कैसे? तो क्या कहे मालिक, 100 रुपया कमाए और 100 रुपया में 10 रुपया का सत्तू पी गए, 10 रुपया साइकिल रिक्शा को ठीक करवाए, और 10 रुपया का जो है सो कुछ अमल था वो अपना जो है सो अमल किए, तो 30 रुपया चला गया, 100 रुपया कमाए, 30 रुपया चला गया, 70 रुपया बचा, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। एक दिन का मेरा यस सर। प्रॉफिट हो गया। तो वो अकाउंट कैसे मेंटेन करता है? या जिसको अकाउंट की जानकारी ना के बराबर है लेकिन फिर भी वो खाता वही मेंटेन करता है। आपके गांव में है ऐसा? लिखता होगा जो विश्वनाथ शर्मा जी को हम 500 रुपया का सामान उधार पर बेचे, विश्वनाथ शर्मा जी से मुझे पैसा लेना है, वो जरूर लिखता होगा। लेकिन वो क्या टू और बाइट वो लेजर बनाता है? नो लेकिन सर। हिसाब किताब तो रखता है। तो बच्चे, जिसको अकाउंट की जानकारी ना के बराबर है वो इस सिस्टम को क्या करता है? फॉलो करता है। और जिसको अकाउंट की जानकारी है तो वो क्यों जाएगा? वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगा। कोर्ट में उसको मान्यता मिलेगा, कोर्ट आपको उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है। किसको? जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगा कि नहीं सही में इसका लायबिलिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसका एसेट्स क्या है, कम हो गया, चलो इसको डिक्लेयर कर दिया जाए इंसॉल्वेंट।
ताकि फिर से ये अपना जिंदगी को शुरू करे नए सिरे से। तो आप कोर्ट में प्रूफ के रूप में इसको दिखा सकते हो, किसको, अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करते हो तो। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम को आप मेंटेन करते हो तो आप कोर्ट थोड़े उसको प्रूफ देगा, उसको कोई proof नहीं देगा, नजरअंदाज कर देगा उसको। ये चीज समझना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बच्चे इसमें यस सर, थ्योरी लिखेंगे, हाँ या ना। यस सर। ये बेसिक चीज था। एक बेसिक क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिस्टम सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चे, बेसिस फॉर कंपैरिजन। बेसिस फॉर कंपैरिजन में लिखिएगा मीनिंग, और सेकंड में लिखिएगा सिंगल एंट्री सिस्टम, थर्ड में लिखिएगा डबल एंट्री सिस्टम। चलिए मीनिंग में लिखिए, मीनिंग में लिखिए, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग in which the system of accounting in which only one-sided entry, only one-sided entry only one-sided entry only one-sided entry is required to only one-sided entry is required to record financial transaction only one-sided entry is required to record financial transaction is only one-sided entry is required to record financial transaction is single entry system, yeah, is called single entry system. डबल एंट्री सिस्टम का लिखिए, द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच the accounting system in which every transaction affects two account, affects two accounts, ब्रैकेट में लिख दीजिए, that is one account is debited, then another account is क्या, credited. The accounting system in which every transaction affects two accounts, that is one account is debited
One accounts is two accounts. The accounting system in which every transaction affects two accounts, that is one account is debited and another account is credited. ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा बच्चे. is known as double entry system. फर्स्ट पॉइंट सभी बच्चे लिख लिए मीनिंग में. आभा मुझे समझाइए. आभा आभा दूसरा लिखिए नेचर. सेकंड पॉइंट लिखिए नेचर. इट इज अ सिंपल नेचर. उसमें लिखिए इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेचर. लिख लिए नेचर में. यस सर. सिंपल और वो कॉम्प्लेक्स होता है. लिखिए टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग. टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग में लिखिएगा सिंगल एंट्री सिस्टम में हेलो. यस सर. बच्चे जब हो जाए तो बोलिएगा भी आप लोग थोड़ा. यस सर. थर्ड लिखिए. क्या क्या पॉइंट लिखे बच्चे. नेचर में इट इज अ सिंपल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स. टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग लिखिए. सिंगल एंट्री में लिखिए इनकम्प्लीट और डबल एंट्री में लिखिए कंप्लीट. बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिखिएगा टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग. तो ये लिखिए इनकम्प्लीट और वो लिखिए कंप्लीट. हो गया. यस सर. नेक्स्ट लिखिए एरर्स. लिख लिए एरर. हाँ सर. क्या लिखे एरर में. क्या लिखे सर भी लिखवाया कहाँ से? एरर में लिखिए हार्ड टू आइडेंटिफाई. उसमें लिखिए इजी टू लोकेट. इसको लोकेट करना इजी है जबकि इसको देखते हो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं नहीं मैच करता है तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं ना. सर दूसरा पॉइंट क्या बोला है सर? इट इज. दूसरा पॉइंट में सर हार्ड टू आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद क्या बोला सर? अच्छा इजी टू लोकेट. इजी टू रोटेट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. लेजर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लेजर. लेजर में लिखिएगा बच्चे पर्सनल एंड कैश अकाउंट. दो ही का लेजर इसमें बनता है. जो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करता है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही लेजर बनाता है. एक पर्सनल अकाउंट और एक कैश बुक. पर्सनल अकाउंट में भी सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का.
नेक्स्ट लिखिए, उसी में सेकंड लिखिए, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन अंडर क्या? डबल एंट्री सिस्टम। डबल। तभी तो ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल है। यस सर। हाँ, लिख लिए? यस सर। लेजर, चूंकि ये हो पर्सनल गया अकाउंट सर। पर्सनल में भी सिर्फ डेटर और क्रेडिटर को ही मेंटेन करता है। लेजर के बाद लिखिए प्रिफरेबल फॉर। प्रिफरेबल मतलब क्या? प्रेफरेंस देना। स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए बहुत ही सही है सिंगल एंट्री सिस्टम, लेकिन जो बिग इंटरप्राइजेज है उसके लिए डबल एंट्री सिस्टम है, क्योंकि वहां पर सीनियर अकाउंटेंट यानी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बच्चे आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, हम बता देते हैं कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉरी क्या बोल रहे थे बच्चे? चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। हाँ, प्रिफरेबल फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज और बिग इंटरप्राइजेज। जो छोटा मोटा व्यापारी है वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता है, लेकिन जो बड़ा एंटरप्राइजेज है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करता है। यही रीजन है कि भारत सरकार को जितनी आवश्यकता होगी, जितनी कंपनी में आवश्यकता होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उतना ही वो क्या होता है, रिजल्ट होता है। पता है आप लोगों को ना, बहुत टफ एग्जाम होता है इसका। तो ये स्मॉल इंटरप्राइजेस है उसके लिए अच्छा है कौन? सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करता है उसके लिए क्या है? उसके लिए सर चार्टर्ड अकाउंटेंट नेसेसरी है। चलिए, अब प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट लिखिएगा बच्चे। प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इसमें डिफिकल्ट होता है बनाने के लिए। कैसे आप बनाओगे? क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस तो बनाना इसमें पॉसिबल है ही नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये ऑल अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है, इसीलिए इसमें डिफिकल्ट है। और जो डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करता है उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाना क्या है, इजी है, वो आराम से बना लेगा। चलिए, सुटेबल फॉर टैक्स पर्पसेज। सुटेबल फॉर टैक्स पर्पसेज, ये टैक्स के पर्पस से सुटेबल नहीं है, नो। और ये यस। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो एग्जैक्ट प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है। तो हाँ, तो टैक्स फॉर क्या हुआ? फॉर क्या बोले सर, फिर से रिपीट कीजिए ना। पॉइंट बोले पहले, सुटेबल फॉर टैक्स पर्पसेज। टैक्स पर्पसेज मतलब क्या? इनकम टैक्स। तो भाई इनकम टैक्स तो पहले हम जानेंगे तब ना, मुझे कितना इनकम है उस पर टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। ये तो रजिस्टर ही नहीं करता है। देखते हो कोई टेलर मास्टर रहता है वो सीए को रखेगा क्या जी? नो सर। कोई छोटा सा दुकानदार है वो सीए को रखेगा? नहीं सर। ये चीज समझना है। अब बच्चे एक बार इसको स्टडी कीजिए आप लोग, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, इतना पॉइंट समझ में आया सभी बच्चे को? यस या नो में हमको जवाब दीजिएगा। समझे सर। और सब बच्चे बताइए। वंदना सिंह, अधिवा, अधिवा आसरा, यस सर, समझ गए।
पक्का ना? यस सर, समझ गए। हाँ, अब हम इसका डिफिनेशन आपको इससे पहले भी लिखवा चुके हैं, और डिफिनेशन अभी फिर हम सोचते हैं एक बार लिखिएगा मीनिंग। पहले तो ये दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिखवा दिए कि अगर कोई पूछे जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, तो आप आराम से 5 पॉइंट लिख सकते हो। आभा, क्लास में तो आप नहीं बोलती हो ज्यादा, कम से कम ऑनलाइन क्लास में भी तो बोलो थोड़ा। समझ में आ रहा है आभा? यस सर। प्रियांशु कुमारी, आरती कुमारी, आ रहा है समझ में? यस सर। वेद प्रकाश, आशीष Yes, राज, सुमन कुमार, यस सर। चलिए इन सिंगल एंट्री सिस्टम, मीनिंग में लिखिएगा बच्चे फिर से। इन सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली सिंगल एंट्री in single entry system only single entry is recorded which can be either debit or credit transaction. In a single entry system, only single entry is recorded which can be either debit or credit transaction. Which can be either debit or credit transaction. Which can be either debit or credit transaction. ये बच्चे क्या कर रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम जब आप फॉलो करोगे तो इसमें किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो एक ही अकाउंट पर पड़ता है। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं बच्चे कि इस सिस्टम में किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक अकाउंट पर भी पड़ सकता है, दो पर भी पड़ सकता है और कहीं पर भी नहीं पड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि अंडर डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज बीन क्या टू फोल्ड एस्पेक्ट। One aspect is called debited, then another aspect is called credited. ऐसा सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है। अब आप लोग के मन में उठ रहा है सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि एक में भी होगा, दो में भी होगा, तीन में भी कहीं नहीं होगा। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम बच्चे आपको देंगे कि अगर कैश पेड टू क्रेडिटर इज ₹20,000, सिंपल एग्जांपल है कि कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को दिए 20,000, तो both accounts are maintained under single entry system, creditors account as well as cash account, है या ना? यस सर। तो ये तो कैश बुक भी मेंटेन करता है और क्रेडिटर्स अकाउंट भी मेंटेन करता है, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है तो दो अकाउंट पर पड़ जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम ये कहें कि रेंट पेड इज ₹200, तो रेंट पेड ये तो मेंटेन ही नहीं करता है, ये तो सिर्फ कैश गया, कैश को पे मेंटेन करेगा ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, पहला एग्जांपल दिए दो अकाउंट को इफेक्ट किया, दूसरा एग्जांपल दिए वन अकाउंट यानी कैश बुक को ये इफेक्ट करेगा, रेंट को भी करेगा लेकिन रेंट तो ये मेंटेन ही नहीं करता है। और तीसरा एग्जांपल है कि डेप्रिसिएशन और मशीनरी,